हथनी और उसका बच्चा नदी पर पानी पी रहे होते हैं, तभी हथनी को एहसास होता है कि झाड़ियों के पीछे कोई है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ शेर के होने का एहसास होता है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। क्या हुआ माँ? चुप रहो और चलो यहाँ से। ठीक है माँ। हथनी जल्दी जल्दी भागने लगती है, पर बच्चा धीरे धीरे ही चल पाता है। तभी शेर झाड़ियों के पीछे से निकल आता है और हथनी के बच्चे पर हमला कर देता है। हथनी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के साथ भिड़ जाती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और शेर डर कर वहाँ से भाग जाता है। अरे वाह माँ, आपने तो उस शेर को पीट पीट कर भगा दिया। हाँ, पर आज तो मैंने उसे भगा दिया, पर ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। जब तक तू बड़ा ना हो जाए तब तक मुझे तेरा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से दूर ऐसी जगह जाकर रहना चाहिए जहाँ तुम महफूज रहो। पर यही तो हमारा घर है, हम इसे छोड़कर और कहाँ जाएंगे? मुझे एक जगह पता है। यहाँ से कुछ दूर जंगल के बीच से एक रेलगाड़ी गुजरती है। बस उस रेल पटरी के दूसरी तरफ एक बहुत अच्छी जगह है। मैंने सुना है वहाँ कोई खतरनाक जानवर भी नहीं है, क्योंकि वहीं पास ही में एक गांव है। लोगों के डर से वहाँ कोई शेर या खतरनाक जानवर जाता ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई जानवर गांव वालों को कुछ भी नुकसान पहुँचाता है तो वो उस जानवर को मार देते हैं। तो चलो ना माँ, हम वहीं चलकर रहते हैं। हाँ बेटा। हथनी और उसका बच्चा दूसरे जंगल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। घंटों तक वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। बस बेटा, थोड़ा सा और चल लो, हम बस पहुँचने वाले हैं। हथनी और उसका बच्चा चलते रहते हैं और आखिरकार वो रेल की पटरी तक पहुँच जाते हैं। देखो माँ, रेल की पटरी आ गई। अब हमारा दूसरा घर आ गया ना माँ? हाँ बेटा, बस हमें इस रेल की पटरी को पार करना है। दूसरी तरफ तुम जो जंगल देख रहे हो वही हमारा नया घर है। हथनी और उसका बच्चा रेल की पटरी को पार करने लगते हैं, पर तभी पटरी पर पड़े पत्थरों की वजह से हथनी का बच्चा पटरी पर गिर जाता है और उसे बहुत तेज चोट लग जाती है। जल्दी उठो बेटा, यहाँ कभी भी ट्रेन आ सकती है। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ माँ, मुझे प्लीज उठाओ। हथनी बहुत घबरा जाती है। वो बार बार इधर उधर देखती रहती है कि कहीं कोई ट्रेन ना जाए। वो अपने बच्चे को उठाने की बहुत कोशिश करती है। वो कभी अपनी सूंड से उसे उठाती है तो कभी अपने पैरों का सहारा देकर, पर उसका बच्चा खड़ा ही नहीं हो पाता। एक बार वो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा उठता भी है तो वापस वहीं गिर जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने बच्चे को यहाँ से हटाऊं? कभी भी यहाँ ट्रेन आ सकती है। भगवान मेरी मदद करो। हथनी बार बार अपने बच्चे को उठाती है और समझ आ जाता है कि ये उसके बस की बात नहीं है। उसे वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी किसी की मदद लेनी होगी। मेरे बच्चे, मुझे जल्दी से किसी को मदद के लिए लेकर आना होगा। मैं वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। तुम मेरे बहादुर बच्चे हो ना? हाँ माँ। शाबाश, मैं बस जल्दी ही वापस आऊंगी। तुम डरना मत, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। हथनी भागती हुई फिर यहाँ वहाँ मदद के लिए किसी को ढूंढने लगती है। उसे नए जंगल में एक हाथी दिखता है। हाथी भाई साहब, मेरा बच्चा रेल की पटरी पर गिर गया है, प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, तो तुम्हारी क्या ही मदद कर पाऊंगा। हथनी फिर और आगे। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मुझे अपने बच्चे को बचाना है, बस मैं जा रही हूँ। आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना। हथनी जल्दी से दौड़ती हुई गांव की तरफ भागती है। भागते भागते वो आखिरकार गांव पहुंच ही जाती है, जहां कुछ बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। भागो भागो, ये हाथी हमें मार डालेगा। जल्दी घर चलकर अपने घर वालों को बताते हैं कि गांव में एक हाथी घुस आया है। हथनी अपनी सूंड हिलाकर उन बच्चों को समझाने की खूब कोशिश करती है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई, पर कोई समझ ही नहीं पाता। सब बच्चे डर कर अपने घर भाग जाते हैं और घर जाकर उस हथनी के बारे में बताते हैं। जल्दी ही पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। अरे भाई, ये तो एक हथनी है, ये यहाँ कैसे घुस आई? अरे ये तो हमारे बच्चों को मार भी सकती है, इसका जल्दी कुछ करो।
करना क्या है? इसे जल्दी से मार डालो, वरना ये हम सबको कुचल देगी। मैं जल्दी से बंदूक लेकर आता हूँ। वो आदमी जल्दी से बंदूक लेकर आता है और हथनी पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। अरे भाई, इसे क्यों मार रहे हो? क्या पता ये रास्ता भटक गई हो। बिना वजह ऐसे जानवर मारना गलत है। पर बाबा, ये हमें और हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा सकती है। तुम सही बोल रहे हो, पर इसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर इसे किसी को नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा देती। आप बोल तो सही रहे हो बाबा। तभी हथनी अपने दोनों आगे के पैर के बल नीचे बैठ जाती है और सूंड ऊपर करके सबको समझाने की कोशिश करती है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई है। सब लोग समझ भी जाते हैं कि हथनी का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, पर वो ये नहीं समझ पा रहे होते कि हथनी वहां आई तो आई क्यों और वो वापस क्यों नहीं जा रही। कुछ ही देर में चारों तरफ गांव वालों की भीड़ लग जाती है। तभी भीड़ से निकलकर बलराज उस हथनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बलराज और हथनी एक दूसरे को देखते ही पहचान जाते हैं। हथनी उसे देखते ही खड़ी हो जाती है। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो जंगल में होना चाहिए। हथनी अपनी सूंड से बलराज का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों खींच रही हो? हथनी बहुत कोशिश करती है पर बलराज को समझा नहीं पा रही होती कि उसका बच्चा मुसीबत में है। हथनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तो रो रही हो, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? हथनी तभी और जोर से बलराज का हाथ खींचने लगती है और बलराज समझ जाता है कि उसका बच्चा किसी मुसीबत में है, इसलिए वो मदद के लिए कहीं ले जाना चाहती है। इस हथनी का एक बच्चा है जो शायद मुसीबत में है, इसलिए हमें इस हथनी के साथ जाना होगा। ऐसी बात है तो जल्दी चलो भाई, चलो चलो। बलराज और बाकी लोग हथनी के पीछे पीछे चलते हैं और रेल की पटरी तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि उस हथनी का बच्चा उस रेल पटरी पर पड़ा हुआ है और उसके आसपास कुछ जानवर भी खड़े हैं। गांव वाले जल्दी से उस बच्चे को पटरी से हटाने लगते हैं और तभी ट्रेन के आने की आवाज आने लगती है। सब लोग डर जाते हैं पर वो हिम्मत नहीं हारते। सब लोग, हथनी और बाकी जानवर उस बच्चे को पटरी से उतार ही देते हैं और बच्चे को आखिरकार बचा ही लेते हैं।